स्टूडेंट्स ग्रुप डी का पेपर 2018 के अंदर हुआ था, उसकी हरियाणा जी के हमने एक पेपर की इससे पहले वीडियो के अंदर कवर की थी। अब हम दूसरे पेपर की जो आपका इवनिंग सेशन के अंदर हुआ था ग्रुप डी का पेपर 2018 में, उनकी हरियाणा जी के आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? हरियाणा में दो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की और दूसरी शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ तो पंचकुला की तरफ है, अरावली की पहाड़ियाँ जो आपकी है वो राजस्थान के लगते एरिया के अंदर है। यानी कि अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया भाई? शायरी शुरू किए। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक हरियाणा को महाभारत में बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया है। तान तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो उसको क्या कहा गया है? क्या उसको चिमटा बोलेंगे, ड्रम बोलेंगे, डमरू या सारंगी? देखा होगा आपने, तान तान कर बनाया गया लकड़ी का बना होता है और उसके साथ से एक तीर भी खींचा होता है और लकड़ी पे जो तार लगा होता है वो तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो उसको बोलेंगे आप सारंगी। सारंगी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा घाटी स्थलों में से कौन सा हरियाणा में सबसे प्राचीन है? यानी हड़प्पा के 4 यहाँ पर स्थान दिए गए हैं, उनमें से सबसे प्राचीन है आपका कुनाल, बिरडाना, राखीगढ़ी, बनावली और चौथा आपका कुनाल। तो बिरडाना, बनावली, राखीगढ़ी में और चारों में से आपका कुनाल ऐसा है जो सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट है, घड़े का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो जो घड़ा है वो प्लास्टिक, मशीन, कांच या पहिए को आप क्या बोलते हैं? चाक। तो देखे होंगे आपने, कुम्हार जो होते हैं वो घड़े बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते हैं और चाक एक पहिए का रूप होता है, इसलिए पहिया और चाक की सहायता से कुम्हार घड़े को बनाता है। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन आपका अरावली की पहाड़ियाँ था। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी को शुरू किया था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के रूप में जाना जाता है। तान तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, उसको हम सारंगी कहते हैं। हड़प्पा घाटी स्थलों में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो वो है कुनाल है। कौन है भाई? कुनाल है। घड़े डैश का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो घड़ा जो होता है कुम्हार पहिया और चाक का प्रयोग करके उसको बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में पाया जाता है। यानी कि हरियाणा को प्राचीनतम संदर्भ में किस नाम से जाना जाता था? तो वो आपका चाहमान। ए इज राइट आंसर, चाहमान। स्टूडेंट्स, इसका ए राइट आंसर है चाहमान, क्योंकि हरियाणा शब्द के प्राचीन में ऑप्शन में आपका ऋग्वेद है, ब्रह्म पुराण है, अथर्ववेद है और फिर क्या है? चाहमान है। तो हरियाणा शब्द को प्राचीन संदर्भ में चाहमान के नाम से जाना जाता था। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती है क्या कहलाता है? तो वो नृत्य जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं वो रास लीला के नाम से जाना जाता है। यानी रास लीला वो नृत्य होता है जिसमें गोपियाँ कृष्ण जी के चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य करती हैं, तो उस नृत्य का नाम रास लीला होता है। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई थी भाई? तो भिवानी नहर भाखड़ा नहर से। ऑप्शन में ओखला बांध भी दिया हुआ है, गंगा में तो गलत हो जाता है यहाँ से।
तो भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई। हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो हरियाणा के थानेसर जिले में, हरियाणा के थानेसर जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंबाला इन चारों में से किसके लिए जाना जाता है? तो भाई अंबाला जो है वो आम के लिए, आमों की अधिकता होने के कारण ही इसका नाम अंबाला पड़ा। तो आम के लिए प्रसिद्ध है अंबाला। HUDA हुड्डा का अर्थ पूछा गया है, हुड्डा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो अभी हुड्डा की फुल फॉर्म है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ही इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में 2017 और 18 तक कितने जिले थे? तो हरियाणा में 2017-18 तक 22 जिले, अभी भी 22 ही हैं, और 17-18 क्योंकि 16 में आपका चरखी दादरी बन चुका था। 2016 में सबसे अंतिम जिला चरखी दादरी बन चुका था, इसलिए 17-18 तक आपके 22 जिले थे। बेटी बचाओ योजना डैश रोकने हेतु शुरू की गई भाई। तो बेटी बचाओ योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाई गई थी। बेटी बचाओ योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाई गई। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई। तो महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। महाभारत महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। यानी हरियाणा पंचायत अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन सी योग्यता सबसे ज़रूरी है? क्या आयु की है, धर्म की है, जाति की है, या शैक्षणिक योग्यता है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला राज्य बना है। स्टूडेंट्स, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्दिष्ट करता है। कौन सी योग्यता भाई? शैक्षणिक योग्यता। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हरियाणा के अंबाला जिले में, हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में हैं। फिर है रोमांच खेल एकेडमी, इसको हम एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से जानते हैं। रोमांच खेल एकेडमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, तो ये आपकी मोरनी में स्थित है स्टूडेंट्स। रोमांच खेल एकेडमी या एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी यह आपकी मोरनी में स्थापित की गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ये आपका पेपर है ग्रुप डी का इवनिंग सेशन का 2018 का। थैंक यू स्टूडेंट्स।